घरों में भी छोटे बच्चे हैं मान लो, या पीढ़ियां हैं एक संग हैं पूरे घर में, 3 पीढ़ी है एक संग है महाराज। आपके यहाँ तो 4-4 पीढ़ी के एक साथ दर्शन होते हैं। पहली पीढ़ी ने जिस प्रकार अपना जीवन जिया उसकी तुलना दूसरी पीढ़ी से नहीं करनी चाहिए और न की जा सकती है। दूसरी पीढ़ी का जो स्वभाव है वो तीसरी पीढ़ी से उसकी अपेक्षा नहीं करी जा सकती है, और तीसरी पीढ़ी का जैसा स्वरूप है वैसे चौथी पीढ़ी से भी अपेक्षा नहीं करी जा सकती। क्यों नहीं करी जा सकती? क्योंकि चारों का काल परिवर्तित है। काल के परिवर्तन के कारण स्वभाव में, गुण में, स्वरूप में भी परिवर्तन होगा और उस परिवर्तन को स्वीकार करना होगा। और यदि उसको स्वीकार करने में संघर्ष होगा तो कलेश प्रकट होगा, शांति भंग होगी। निर्वैरम कब होंगे? जब तुलनात्मक दृष्टि खत्म हो जाएगी महाराज। अपने आप की किसी और से आप तुलना करोगे तो आपके हृदय में, मन में ग्लानि होगी, उसको देख करके उसके प्रति ईर्ष्या होगी। किसी का गुण दिखेगा तो उसके प्रति राग होगा, दोष दिखेगा तो उसके प्रति हीन भावना होगी। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, मात्सर्य का अर्थ है ईर्ष्या, कब खत्म होंगे? जब तुलनात्मक दृष्टि बंद होगी, जब तुलना करना छोड़ दे। हर एक जीव को भगवान ने यूनिक बनाया है, कोई किसी के जैसा नहीं हो सकता। हर एक व्यक्ति की अपनी एक खासियत है, उसका एक अपना स्वभाव है जो उसमें यूनिकता है। किसी की भी किसी से तुलना नहीं करनी चाहिए। हमारे दादाजी घर में कहते कभी बच्चों की भी तुलना नहीं करनी चाहिए। बच्चे पढ़ रहे हों, उनको कहो कि शर्मा जी का बेटा ऐसा पढ़ के आया, गोयल जी का बेटा सीए बन गया, अरे तुम नहीं बन पाए। नहीं, तुलना नहीं, तुलनात्मक दृष्टि। ये तो बच्चों के लिए हुआ, बड़ों के प्रति भी तुलनात्मक दृष्टि नहीं होनी चाहिए। अरे उनकी माता पिता तो ऐसा करते हैं, वो इतना फ्रीडम देते हैं, आप हमको बांध करके रखते हो। तुलना नहीं। हर एक व्यक्ति का एक अपना स्वरूप है, अपना स्वभाव है, और हर एक का जीवन की यात्रा सबकी अलग है। हर कोई अकेले आया है, सबकी जीवन यात्रा अलग है। पूर्व के कर्मों के रूप में उसको अपने निज स्वभाव की प्राप्ति हुई है, और स्वभाव दुस्तेज होता है, किसी का स्वभाव बदला नहीं जा सकता। स्वभाव तो तभी बदल पाता है महाराज जब अत्यंत रूप से कोई अपने आप को निर्मूल करके, जिस प्रकार से कोई घास हो, उस घास को उखाड़ करके कोई उस घास पर कोई हाथी चल जाए और हाथी उस घास को अपने चरणों से मसल दे, मसलने के बाद उसका रस भी निकल जाए, उसका जड़ भी उखड़ जाए और कुछ भी शेष न बचे, तभी वो स्थान उस घास से निर्मूल होगा। बीज को निकाल करके, जला करके धरती में गहरे डाल दिया जाए, तभी वह निर्मूल होगा। बबूल क्या बोलते हैं उसको, बोयर को, बेर जो होता है, तो बेर के वृक्ष को निर्मूल करना अत्यंत कठिन है महाराज।
आप कितनों उसको सुधारते जाओ, हटाते जाओ, बड़े बड़े पेड़ को हटा दो, जड़ में नेक सी भी उसकी कोई, उस जड़ का एक रेशा भी रह गया धरती पे तो पुनः प्रकट हो जाता है। स्वभाव अति दुस्त्यज है, इसलिए स्वभाव को बदला नहीं जा सकता। किसी में सुधार करना है, यदि आप बड़े हैं, श्रेष्ठ हैं, आपका कर्तव्य है अपने परिवार को संभालना, अपने परिवार में होने वाले, परिवार के समस्त सभी सदस्यों को अच्छी शिक्षा देना, संस्कार देना, वो सही मार्ग में चलें, इसके लिए आप, ये कर्तव्य है बड़ों का। परंतु वो होगा कैसे? अब आप सोचो कि हम जैसा चाहते हैं ऐसा हम रख दें ऑर्डर तो हो जाएगा? नहीं होगा। जब आप किसी को स्वीकार करते हैं तो उस स्वीकार के कारण जब हृदय में परस्पर प्रेम का प्राकट्य होता है, उस प्रेम को प्राकट्य के कारण ही कोई व्यक्ति अपने आप को बदलने में तैयार होता है। दो लोगों का विवाह होता है महाराज, जब आपस में प्रेम हो जाता है तो दोनों एक दूसरे के लिए अपने स्वभाव को, अपने पसंद को, नापसंद को त्यागने के लिए तैयार हो जाते हैं। पर यदि मांग करी जाए तो संभव नहीं है, यदि ऑर्डर दिया जाए तो भी संभव नहीं है। ताड़ना, शासन करना बच्चों पर कब तक किया जाता है? शास्त्र कहते हैं 5 वर्ष तक जब बालक हैं तो उनको खूब लाड करो, उसके पश्चात जब 12 वर्ष तक के बालक है तो उसको शिक्षित, उसको डिसिप्लिन करो, और उसके पश्चात उसके साथ सहज हो जाओ। जब संतान की जूते आपके जूते में आने लग जाएं तो फिर उनके साथ मित्र के समान व्यवहार कर लेना चाहिए।